हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 27वां वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो उनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम की तरफ क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट निकल कर आएंगे, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफेक्ट होगा या जो रिएक्शन में इफेक्ट होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मीन्स टाइप से इफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर इससे है कि कितने टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसके अंदर हम लोग 3-4 इफेक्ट देखेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है ना। चौथा इफेक्ट जो है उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो हमारी 99% रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक, वो इन 3 इफेक्ट से ही कवर हो जाती हैं। बाकी मैं बताऊंगा आपको चौथा भी। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला इफेक्ट, जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है? देखिए, इंडक्टिव मीन्स दैट टू इंड्यूस समथिंग। इंडक्टिव मीन्स क्या है? यानी जो कोई चीज को इंड्यूस कर रहा है, विच इंड्यूस समथिंग। क्या इंड्यूस करेगा? क्या इंड्यूस करेगा? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। मीन्स दैट इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द वन एंड ऑफ कार्बन चेन। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कार्बन चेन है और उसके एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस दैट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, विड्रॉ करे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मींस दैट जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस दैट वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि उस एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी सिंगल एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। मींस दैट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू कार्बन। तो जब किसी कार्बन चेन में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो सपोज दैट वो ओपन चेन कंपाउंड है और उसमें एक कार्बन की चेन प्रेजेंट है और उस कार्बन चेन में या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो इस कार्बन और उस एटम के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में कार्बन और उस एटम के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। तो इस कंडीशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस कार्बन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिसकी तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल क्यों? क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे।
यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन हल्का सा क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यानी जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्या आएगा उस पर, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में हमने ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कार्बन या पूरी चेन हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो ये विड्रॉ करेगा, और इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट करेगा। तो इट मींस दैट ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और ये हमारा डोनेटिंग ग्रुप हो गया। आई बात समझ में। तो यही इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने यानी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई, यानी जो पोल्स क्रिएट हुए, जो क्या हुए, पोल्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से इसमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से जो इनमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस आई। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कैसे पता करेंगे। तो ये मैंने आपको लिख दिया है, यहां पर मैंने एक ऑर्डर के फॉर्म में ये टेबल दी है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसी ऑर्डर के फॉर्म में आपको ये टेबल लर्न भी करनी है। क्यों, क्योंकि आगे ऐसे हम लोग बहुत से क्वेश्चन देखेंगे या कोई भी बुक सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस की, तो वहां पर आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा आता है, जैसे आईयूपीएससी में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो वहां पर हम लोग सीनियरिटी टेबल चेक करते थे। वैसे ही यहां पर हम लोग जब एक से ज्यादा कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे, तो हम लोग वहां पर सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। जैसे ये मैंने माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मैंने टेबल, एक सीनियरिटी टेबल दी है, और ये प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की मैंने आपको एक सीनियरिटी टेबल दी है। माइनस मींस दैट ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये एक वैलेंसी है, मतलब ये फ्री वैलेंसी है, और इस फ्री वैलेंसी से क्या होगा, कोई दूसरा एटम, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दूसरा वाला एटम यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस वैलेंसी से ही इससे क्या होगा, जुड़ेगा। इसको माइनस मत समझिएगा, दिस इज वैलेंसी, दिस इज व्हाट, फ्री वैलेंसी। तो एन मतलब टर्शरी एल्काइलिनियम आयन, ये क्या है, टर्शरी एल्काइलिनियम आयन, मींस दैट ये टर्शरी एमाइन, क्या है ये, टर्शरी एमाइन अमोनियम आयन है ये। ठीक है। ऐसे ही ये Sr2 प्लस है, ठीक है ना, ये NH3, ये अमोनियम आयन बोला जाएगा इसको, या अमोनियम ग्रुप बोलेंगे इसको। दिस इज नाइट्रो ग्रुप, दिस इज सल्फो साइनो कार्बोक्सी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहल, ये एल्काइन है, ठीक है ना, दिस इज फेनाइल एंड दिस इज एल्कीन। ये आपको इसी सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको लर्न करना है।
ठीक है। ये प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की मैंने आपको सीनियरिटी टेबल बताई है, ठीक है। दिस इज ऑक्साइड कार्बोक्सिलेट, या इसको इथरेट भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं। ये टर्सरी एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल है। दिस इज मिथाइल। और ये हाइड्रोजन के बेटा आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में जो ट्राइटियम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है। मींस दैट द इन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंपल हाइड्रोजन इज वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंपेयर टू अदर आइसोटोप्स। ओके, so these are the isotopes of hydrogen in increasing, decreasing भी बोल सकते हैं, increasing तो उल्टा हो जाएगा, decreasing order of their tendency to electron donating group। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, उसके टाइप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के विषय में मैंने आपको बताया। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉइंट आपको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे या इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? परमानेंट। मीन्स दैट जैसे मान लीजिए ये मिथाइल है और ये क्लोरीन है, तो यहां आप देखेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यूपी में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और आप अगर राजस्थान में चले जाएं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कार्बन से। तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे और जब तक यूनिवर्स में ये सब बातें होती रहेंगी तो आप देख सकते हैं या आपको ये पता चलेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो जब तक यहाँ पर क्लोरीन मेथाइल से अटैच रहेगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? शिफ्ट रखेगा, यानी डिस्प्लेस रखेगा। मींस दैट एक बार ये जो इफेक्ट लग गया इन दोनों के बीच में वो हमेशा लगता रहेगा। यानी आज लगा है, कल नहीं लगेगा, परसों फिर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए इफेक्ट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी बात, ये एक वीक इफेक्ट होता है। ये क्या होता है? वीक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसको सिग्मा, हालांकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं ये, लेकिन अभी आपको यहाँ पर मोटी मोटी बात याद रखनी है कि जहां पर सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि आगे ये यूज होगी। तो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये एक बहुत वीक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बता चुका हूं मैं आपके, क्योंकि ये इसमें हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होता, यानी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? क्लोरीन की तरफ होंगे। यानी ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ है? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स है कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? वो हमेशा शिफ्ट होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक यूनिडायरेक्शन क्या होता है? इफेक्ट होता है।
और इसमें हमेशा क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक एडिटिव इफेक्ट है। क्या है, एडिटिव, मींस दैट क्या होगा, ये ऐड होने वाला इफेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए ये है Cl Cl, ठीक है, ये है कहीं पर सपोज दैट, और फिर हमने लगा दिया F, ये लगा दिया। तो अगर आप यहां कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, यानी इसका माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट कम तो है, लेकिन यहां पर क्या है, दो ग्रुप है माइनस आई वाले, तो ये यहाँ इफेक्ट क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी इसका माइनस आई इफेक्ट और इसका माइनस आई इफेक्ट दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट होगा वो इनका ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके, यानी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इन दोनों का ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन। तो दिस इज एन एडिटिव इफेक्ट। एक चीज और समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, ये एडिटिव कहीं कहीं बुक में इसको इस तरह से भी समझाया गया है। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस पर आया, जैसे ये मैं यहां बता देता हूं, ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, ये इस कार्बन चेन से क्या अटैच है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है वो इस पर तो माइनस आई लगा रहा है, इसके साथ साथ ये इस पर भी लगा रहा है, यानी इनके भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हल्के से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे इस वाले कार्बन की तरफ। तो इस पर भी आपको पार्शियल यानी थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस पर, तो इस पर भी ये इफेक्ट लगेगा कुछ बहुत, थोड़ा बहुत, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट लगभग क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। 3 कार्बन तक तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस वजह से भी हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर बोलते हैं, यानी ये आगे भी इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दो तरह से दिया गया है डिफरेंट बुक में, तो मैंने आपको दोनों पॉइंट यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कहीं पर एडिटिव नेचर इसको लेकर एक्सप्लेन किया गया है इंडक्टिव इफेक्ट का, और कहीं पर एडिटिव नेचर इसको लेकर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है। तो आपको दोनों चीजें यहां पर ध्यान रखनी। तो ये हमने आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।